أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तमाम बहनों को आज की क्लास में खुशामदीद। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको अपनी अमान हिफाजत और आफियत के साथ में रखें। जी, तो हमारी सूरह यूसुफ जारी है। अभी तक जो हमने देखा कि किस्से में जिस जगह पर हम पहुंचे हैं, किस्से का एक हिस्सा मुकम्मल हुआ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को किस तरह उनके जालिम भाइयों ने हसद की बिना पर घर से दूर किया, वालिद से दूर किया और उन्हें एक अंधे कुएं में डाल आए। अंधे कुएं में डाले, वहां से उनकी जिंदगी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है कि जहाँ एक काफिला गुजरता है और उन्होंने उनको वहां से उठा लिया, उनको मिस्र में जाकर बतौर गुलाम बेच दिया। वहां पर बेचने के बाद फिर एक और फेज ऑफ लाइफ उनका स्टार्ट होता है कि जिसके घर में, यानी जिस घर में वो रह रहे थे बतौर गुलाम, वहां पर उनकी बीवी, उसकी बीवी जो है उनको बहकाने की कोशिश करती है, उनके साथ गलत कार्य करने की कोशिश करती है। और ये जानते बूझते सब लोगों पर जब ये हकीकत भी वाज़ेह हो गई, गवाही देने वाले ने गवाही दे दी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम बेकसूर हैं, फिर भी मसलहतन उनको कैद खाने में डाल दिया गया। अब यहाँ से कैद खाने का किस्सा स्टार्ट होता है कि वहां पर उनके साथ क्या बीती। तो हमारे पास हैं सिस्टर समीना सबसे पहले, ज़ेबुनिसा जी और शाहीन काज़मी जी। समीना जी जी। जी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व दखला मअहु सिजना फतयान और दाखिल हुए दो नौजवान उनके साथ। क़ाला अहदहुमा, कहा उन दोनों में से एक ने देखिए इन्नी सिस्टर समीना, आप हमेशा ना फेल का तर्जुमा पहले कर रही हैं। तरतीब का ध्यान रखिए, फाइल पहले, फेल जी सबसे कहा पहले रखिए, बीच में मफूल, बीच में मुतालिक है तो उसको एडजस्ट कीजिए, ठीक है। फेल का तर्जुमा उन दोनों में से एक ने कहा ठीक हो गया। इन्नी अरानी आसिरु खमरा, मैं अ, मैं देख मैं देखता हूँ मैं हाँ मैं बेशक मैं देखता हूँ कि मैं निचोड़ रहा हूँ शराब। हाँ, ओके। ये मैंने कोशिश की है पहले, उसको नहीं, मुझे ये सेट नहीं हो रहा। पहले मतलब कि फाइल ही लाना पड़ा है दूसरी। आ, हाँ, मैं देखता हूँ कि मैं मतलब फेल पहले लाना पड़ा ना कि इन्नी नहीं अरवानी, सही मैं आपने किया, मैं ठीक देखता है। हूँ, मैं देखता हूँ ना, तो हाँ मैं ही पहले आ रहा है। जी, मैं देखता हूँ कि मैं निचोड़ रहा हूँ शराब। वक़ाल अल आखरू, और कहा दूसरे ने, और इन्नी दूसरे ने अरानी, कहा, कहा दूसरे ने नहीं, और दूसरे ने और कहा। और दूसरे ने कहा इन्नी अरानी, मैं देखता हूँ अहमिलु अहमिलु फौqa रअसी खुब्ज़न, कि मैं अपने सर पे उठाए हुए हूँ रोटी। ताकुलु तैरु मिनहु, उसमें से खाते हैं उसमें से परिंदे। न बिताविलिही, आप हमें बताएं उसकी तबीर। इन्ना नराका मिनल मुहसिनीन, यकीनन हम आपको देखते हैं मुहसिनीन में से। ओके, वेरी गुड, माशाअल्लाह, ठीक हो गया। सिस्टर समीना, मुझे बताइए जी, कि ये जो जुमला है ताकुलु तैरु मिन्हु, ये क्या बन रहा है? ये खुबजन की सिफ्त बन रहा है। वेरी गुड, खुबजन की सिर्फ बन रहा है क्योंकि खुबजन नकरा है, ठीक है। जी गुड, जी माशाअल्लाह, ओके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अब यहाँ पर जो जिक्र है वो इन्ना नराका मिनल मुहसिनीन, जाहिर है आप आला इखलाक के मालिक थे, नबूवत के मनसब पर फाइज हैं थे, तो आपको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बेहतरीन इखलाक अदा किए। जेल का अरसा जो आपने गुजारा, वहां पर आप लोगों के साथ बहुत अच्छे हुस्न सलूक से पेश आते होंगे और आपने उनके साथ यानी उनका हुस्न सलूक अच्छा, मामलात अच्छे रहे होंगे। तो इसलिए उन्होंने ये जाना कि, और ये एक कॉमन सी बात है ना कि अब आप किसी बंदे को देखें कि हर एक का खैर ख्वाह है या हर एक के साथ अच्छे तरीके से पेश आ रहा है, मामलात अच्छे से कर रहा है,
اب जेल में वो बहुत अरसे से एक दूसरे के साथ रह रहे थे, तो इतना एक दूसरे के बारे में अंदाजा हो जाता है। तभी उन्होंने कहा उनसे ख्वाब की ताबीर, या फिर हो सकता है ये कि उनके ऊपर कुछ ऐसी बातें खुली हों कि आप इस मामले में या इस इल्म को जानते हैं, तो इसलिए उन्होंने आपसे दरख्वास्त की कि आप हमें मोहसिनों में से लगते हैं, इसलिए हमें बताइए कि इस ख्वाब की ताबीर क्या है। मोहसिनीन, एहसान करना दो तरह से है। इबादत में एहसान, जैसे कि हदीस जिब्रील से हमें मालूम है कि वो इस तरह से नमाज पढ़ना है कि जैसे हम अल्लाह सुब्हानहू तआला को देख रहे हों, या अगर ये कैफियत नहीं पैदा होती तो कम से कम इतनी हो कि वो हमें देख रहा है। ये एहसान की तारीफ है। और मखलूकात के बारे में, बंदों के बारे में एहसान ये है कि उनके साथ ऐसी नेकी की जाए जिसकी दिल में कोई बदला तलब या इस तरह की कोई चीज ना हो। तो आगे चलते हैं। अब उन्होंने जब ये जान लिया तो अपना, दोनों ने जो ख्वाब देखा वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने पेश किया। अ, एक और सिस्टर को मैंने अनम्यूट किया था कि वो यहाँ नहीं है। ओके जी, सिस्टर शाहीन आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काला ला यातिकुमा तआमुन तुर तुरज़क़ानिही इल्ला नबअतुकुमा बितावीलिही क़ब्ला अन यातिकुमा। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि खाना नहीं आएगा तुम दोनों के पास जो तुम दोनों को दिया जाता है, सिवाय इसके कि मैं तुम दोनों को बता दूं इसकी तावील, इससे पहले कि वो आए तुम दोनों के पास। जी ठीक है जालिकुम। सिस्टर शाहीन, आपने जी बहुत अच्छा तर्जुमा किया, लेकिन इसे हम मजीद बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, आप ताउन को ये तुर्ज़क़ानी ही, ये क्या बन रहा है ताउन के लिए? जी, क्या बन रहा है ये? सिफ्त बन रहा है मैम। सिफ्त बन रहा है। तो सिफ्त का तर्जुमा हम तकरीबन ऐसे करते हैं, जो, ऐसा। ठीक है, तो हम इसके साथ इसको जो जोड़ेंगे तुम खाना दोनों को जो। दिया जाता है, जो बिल्कुल। तुम दोनों को दिया जाता है मैम, हाँ, ऐसे और करें। इसका तर्जुमा आपने पहले रखना है, नहीं जी आएगा खाना जो तुम दोनों को दिया जाता है तुम दोनों के पास। ठीक है, मगर, जी इल्ला मगर, आगे क्या जी। होगा? नबातुकुमा बिताविलिही कबला अयातिकुमा। मगर मैं बता दूं तुम दोनों को इसके कबल के वो तुम दोनों के पास आए। ओके, माशाल्लाह, बेहतरीन कोशिश है। आयशा, इसका जरा मस्दरी मीनिंग में तर्जुमा कीजिए इतनी बात का। कबला यातीकुमा, उससे पहले कि वो आए तुम्हारे पास। तुम्हारे पास आने से पहले। से आने ठीक पहले। है, आने से पहले। ओके, यानी मैं तुम दोनों को इसकी तावील इसके तुम्हारे पास आने से पहले बता दूंगा। ठीक है, तर्जुमा आप लोग ठीक कर रहे हैं माशाल्लाह, लेकिन जहाँ पे मजदरिया का तर्जुमा मजदरी मीनिंग में रखना है, और कोशिश किया करें कि मजदरी मीनिंग अगर बन रहा हो तो आप उसी में तर्जुमा करें। जी सिस्टर शाहीन, मुकम्मल कीजिए। सालिकुमा मिम्मा अल्लमनी रब्बी। अल्लमनी। ये अल्लमनी, हम्म, अ, ये इसमें से है जो सिखाया मुझे, ये इसमें से है जो मेरे रब ने मुझे सिखाया। गुड। इन्नी तरक्तु मिल्लता कौमिन ला युमिनूना बिल्लाहि व हुम बिल आखिरति हुम काफिरून। बेशक मैं बेशक मैंने छोड़ दिया अपनी कौम का दीन, अपनी नहीं है कौम का दीन, जो नहीं ईमान लाते अल्लाह पर और आखिरत पर, और वो काफिर हैं या मुनकर हैं, ना नहीं मानने वाले हैं। हाँ जी, वो हम बिल आखिरत हम काफिर, यानी वो आखिरत के मुनकिर हैं, या आखिरत का अच्छा, इनकार और करने। वो आखिरत की मुनकर। जी जी बिल्कुल ठीक हो गया सिस्टर शाहीन, माशाल्लाह, बेहतरीन। ओके जी, अब यहाँ पर देखें, यूसुफ अलैहिस्सलाम का अंदाज़ बयान कितना खूबसूरत है। उन्होंने एक सवाल किया यूसुफ अलैहिस्सलाम से, उनकी महारत और इल्म को देखते हुए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तरीका इख्तियार किया कि पहले उनको तौहीद की तरफ राग़िब करने की कोशिश की, क्योंकि वहाँ मिस्र में जो
दीन था वो यानी पॉलीथीस्ट थे, बहुत सारे लोग माबूदों को, देवी देवताओं को इस तरह से उनका कॉन्सेप्ट था, माना करते थे। तो आपने उन्हें एक अल्लाह की तरफ, तौहीद की तरफ दावत दी, और यही नबियों का शिवा होता है। और कितनी हिकमत से दावत दी, ये देखिए आप, ये आगे भी आप इस चीज का मुशाहिदा करेंगे। और वो फिर साथ में ये भी बता रहे हैं, क्योंकि वो उनके इल्म के कदरदान थे, तो आपने उनको ये बताया कि ये जो इल्म है मुझे किस वजह से मिला है, कि मैंने उन लोगों का तरीक़ाकार या उन लोगों पे मैं उनका तरीका छोड़ दिया है, या मैं नहीं मान लाता उन लोगों पर जो अल्लाह को नहीं मानते और आखिरत का इनकार करते हैं। जी आगे आयशा करिए। जी। वत्तबअतु मिल्लत आबाई इब्राहीम व इसहाक व याकूब, और मैंने मेरे बाप दादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम के मजहब की पैरवी की। मा कान लना अन नुशरिका बिल्लाहि मिन शैइन, वो हमारे लिए हम, नहीं है हमारे कि हम शरीक करें, ये ठीक है। नहीं है हमारे लिए कि हम शरीक करें अल्लाह के साथ किसी को। हाँ, या यूं भी कर सकते हैं, हमारे शाया निशान नहीं है, ठीक है, इस तरह भी आप कर सकती हैं इसका तर्जुमा। हमारे शाया निशान ये नहीं है कि हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक करें। जी बिल्कुल ठीक हो गया, माशा अल्लाह। आगे। ज़ालिका मिन फ़ज़लिल्लाहि अलैना व अलन्नासि वलाकिन्न अक्सरन्नासि ला यशकुरून, ये अल्लाह के फजल हम पर, ये अल्लाह का फजल है और लोगों पर, और अक्सर लोग नहीं शुक्र अदा करते। वेरी गुड, माशाअल्लाह। अब ये अल्लाह का फजल हम पर क्या है, कि अल्लाह ने जो हमें तौहीद के ऊपर कायम रखा है और तौहीद की राह दिखाई है, ये अल्लाह ही का फजल है हम पर, और बहुत सारे लोगों पर भी, लेकिन अक्सर लोग इस चीज का शुक्र अदा नहीं करते। हम ही को देख लीजिए, अल्लाह ताला ने हमें बने बनाए मुसलमान पैदा किया है, तो हम क्या वैसे दीन का हक अदा करते हैं, या वैसे एक मुसलमान होने के तमाम फराइज पूरे करते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अल्लाह ताला हम सबके मामलात में दुरुस्त की अता फरमाए। बहुत शुक्रिया आयशा आपका। गुरु जाइए। या साहिबई सिजनी अरबाब मुतफर्रिकून खैरुन अमिल्लाहुल वाहिदुल क़ह्हार, ए मेरे कैद के दोनों साथियों, क्या अलग अलग मालिक बेहतर हैं या अल्लाह व यकता, या अल्लाह यकता और ज़बरदस्त। वेरी गुड, ठीक हो गया, सॉरी, या अल्लाह, माशाअल्लाह। जी जी कर लें। मैंने कहा और नहीं आना था, या अल्लाह क्या व वाला? यकता ज़बरदस्त। बिल्कुल ठीक हो गया, यानी अब वो कंपैरिजन हो रहा है कि मुतफरिक इलाह बेहतर है, जो हर एक ने, क्योंकि उस जमाने में ये होता था ना, किसी को बारिश का देवता बनाया हुआ था, किसी को किसी का देवता बनाया हुआ था, यानी मुख्तलिफ चीजों के लिए। तो वो मुतफरिक बेहतर है अलग अलग, या एक अल्लाह जिसकी कब्जा कुदरत में हर चीज है, वो बेहतर है। जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भी एक और जगह भी कुरान पाक में फरमाया हुआ है ना, कि अगर इस जमीन और आसमान में, मफहूमन आपको बता रही हूँ, कि किसी और का की अगर यानी शराकत होती, तो फिर तो जमीन के निजाम में वैसे ही बिगाड़ पैदा हो जाता। देखिए, एक इलाह ही बेहतर है। एक जैसे अल्लाह ने मिसाल से समझाया कि कोई गुलाम हो और उसके कई मालिक हों, तो वो बेहतर होता है, या एक गुलाम ऐसा हो जिसका एक ही मालिक हो? अल्लाह ही सबसे बेहतर है, अकेला वही मालिक है, वही हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। बहुत शुक्रिया उरूज। आगे आ जाइए। देखिए, उनके जहनों में यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहले एक सवाल उभारा, ये कि जी मुतफर्रिक इलाह बेहतर है या एक अकेला वाहिद? ये तरीका है तबलीग का। देखिए उन्होंने कितने खूबसूरत तरीके से उनको दावत दी। पहले आप लोगों के जहनों में उनके गलत अकायद से रिलेटेड सवाल उभारते हैं, उनको सोचने पे मजबूर करते हैं, फिर जहन, यानी ये जहन साजी की जा रही है अगली बात उनके दिमागों में डालने के लिए, ताकि उसको अच्छे तरीके से कबूल कर सकें। जी इशरत। जी। मा ताबुदून मिन दूनिही इल्ला अस्माअन सम्मयतुमूहा अंतुम व आबाउकुम मा अंजलल्लाहु बिहा मिन सुल्तान इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह अमरा बस बस अभी इल्ला पहले यहीं ता, तक कीजिए ना, पहले यहीं तक कीजिए। और और तुम उसके अलावा इबादत नहीं करते हो मगर चंद नामों के, जिसे तुमने रख लिया है तुम और तुम्हारे आबा व अजदाद। और जैसे तुमने अल्लाह ने ठीक है।
تم ٹھیک نے ہے. اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیا ہے، ہم، اور اللہ نے اس کے بارے میں کوئی دلیل نہیں اتاری ہے۔ اوکے ویری گڈ ارشاد، بہت شکریہ آپ کا. جی بالکل، یا اب وہ آگے کھل کے اپنی بات بیان کر رہے ہیں کہ جن کو تم پوچھتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، وہ تو چند نام ہیں صرف، جن کو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھی ہے، وہ حقیقت میں نہ ہے، نہ ایگزسٹ کرتے ہیں، ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. تو اس کی اللہ نے اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو اللہ کوئی ایسی دلیل اتارتا، ایسی کوئی دلیل نہیں ہے. آئیے سمیہ. جی پڑھیے. أمر ألا تعبدوا إلا إياه نہیں ان الحکم آیت کمپلیٹ ہوئی یہ والی. جی إن الحكم إلا لله، نہیں کوئی حکم سوائے اللہ کا. أمر ألا تعبدوا إلا إياه، تم مت عبادت کرو سوائے اس کی. ذلك دین القیم، یہ سیدھا دین ہے. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. ہمارا اللہ تعبد الا اياه، اس کی دوبارہ کریں. کوئی حکم نہیں ہے. ہمارا کیا ہے، فعل ہے. ہمارا وہ حکم دیتا ہے، ہاں جی گڈ. وہ حکم دیتا ہے اللہ تعبدوا الا اياه، کہ تم مت عبادت کرو سوائے اس کی. ٹھیک ہو گیا، گڈ. اب صحیح ہے، آگے بھی کر دیں مکمل. ذالک دین القیم، یہ سیدھا دین ہے، اور لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. ویری گڈ ماشاء اللہ. وہی بات جیسے کہا کہ پہلے ان نے دماغوں میں ان کے سوال ابھارا، سوال اٹھانے کے بعد ان کے معبودوں کے بارے میں بات کی، اور اللہ واحد کی طرف وہ تعلیم دے رہے ہیں. تو یہ بہترین اسلوب ہے جو انہوں نے اختیار کیا، حکمت سے بھرا ہوا. عائشہ آ جائیے آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، تم میں سے ایک وہ پلائے گا اپنے مالک کو شراب، یعنی وہ اپنے مالک کو شراب پلائے گا. اور رہا دوسرا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُسْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، اور رہا دوسرا پس وہ سولی چڑھایا جائے گا، پس پرندے اس کے سر میں سے کھائیں گے. قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ، حکم فیصلہ ہو چکا اس کے بارے میں جس میں تم پوچھتے ہو. قضی الامر، معاملے کا فیصلہ. امرو کیا بن رہا ہے قضیہ کے لیے؟ نائب الفاعل. نائب الفاعل. تو اس کو ذہن میں رکھ کے ترجمہ کریں اس بات کا. اچھا معاملے کا فیصلہ ہو چکا، الذی فیہ وہ جس کے بارے میں تستفتیان تم پوچھتے ہو. الذی الامر کے لیے کیا بن رہا ہے؟ فضول ہاتھ نہیں، یہ صفت بنے گا نا. ہاں جی. اب اس صفت کو موصوف کے ساتھ جوڑ کر ترجمہ کیجیے اور آخر میں فعل کا ترجمہ لگائیں. اچھا، معاملہ جس کے بارے میں تم پوچھتے ہو اس کا فیصلہ ہو چکا. ویری گڈ، ٹھیک ہو گیا ماشاء اللہ. دیکھیے اب یہاں بہت شکریہ عائشہ آپ کا. یہاں پر اب انہوں نے کتنے پیارے انداز سے مخاطب کیا، یا صاحبہ السجن، اپنائیت پیدا کرنے کے لیے. دعوت اور تبلیغ کا یہی طریقہ ہونا چاہیے. دین کبھی بھی سختی سے نہیں پھیلتا، ہمیشہ محبت سے، پیار سے. آپ کسی کو زبردستی یا سختی سے مجبور کر کے دین پر نہیں لا سکتے. ہمیشہ جو اسلوب کسی بھی دائی کا ہونا چاہیے، یہاں پر ہمارے لیے ان میں بھی ان چیزوں کے پوائنٹس بھی موجود ہیں. اگر آیات پر غور کریں کہ انہوں نے اپنے ساتھ نسبت دی میری قید کے ساتھیوں، میری قید یعنی دونوں قید کے ساتھیوں، ان کے ساتھ ایک تعلق پیدا کرنے کے لیے، اور تاکہ ان کی بات کو بہتر طریقے سے، اچھے طریقے سے سمجھ سکیں. اور پھر انہوں نے ان کے خواب کی تعبیر بنائی. پہلے ساری بات چیت کی ان سے، توحید کی طرف لائے، اور اس کے بعد اب ان کا جو سوال تھا بیسیکلی انہوں نے ان سے کیا تھا، وہ جو خواب کی تعبیر پوچھنا چاہ رہے تھے وہ تعبیر آپ نے بتائی. اور یہاں بھی ایک اور پوائنٹ کتنا خوبصورت ہے کہ انہوں نے نام لے کر، یعنی جس نے جو خواب پوچھا تھا اس کو یہ مخاطب کر کے یہ نہیں کہا کہ یعنی ایک تو وہ تھا نا جس نے شراب پلانی تھی، اور ایک وہ تھا جو سولی چڑھا دیا جاتا، تاکہ ان کے دل میں
کوئی جس نے سولی چڑھا دیا جانا ہے اس کے دل میں کوئی غم یا کوئی اس طرح کی کیفیت نہ ہو. آپ نے اس طرح سے نہیں پوائنٹ آؤٹ کر کے کہا کہ تمہارے خواب کا یہ اور تمہارے خواب کا یہ، بلکہ اس طرح سے کہا تم میں سے ایک کے خواب کا یہ مطلب ہے اور دوسرے کے خواب کا یہ مطلب ہے. جی مصرم. وقال للذي ظن أنه ناج منهما، اور انہوں نے اس سے جسے انہوں نے سمجھا تھا کہ بے شک وہ نجات پانے والا ان دونوں میں سے ایک کہا اذکرنی عند ربک، تم میرا اپنے ربی کا یعنی کہ اپنے مالک کے پاس میرا ذکر کرو. فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، پس شیطان نے اسے بھلا دیا ذکر کرنا اپنے مالک کے پاس. فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، پس وہ رہے جیل میں کچھ عرصے تک، کچھ سال تک، چند سال تک. چند سال رہے جیل میں. گڈ، ماشاءاللہ، ایکسلنٹ. جی یہاں پر جو اوپر بات ہو رہی تھی قُضِیَ الْأَمْرُ الَّذِی فِیہِ تَسْتَفْتِیَانِ، یعنی اس معاملے کا جس کے بارے میں تم سوال کرتے ہو فیصلہ کیا جا چکا ہے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، کیونکہ یوسف علیہ السلام کا علم ایسا تھا جو اللہ کی طرف سے ودیت کردہ سکھایا ہوا تھا. وہ کوئی کاہن نجومیوں والا علم نہیں تھا کہ جیسے آج کل کے ہوتے ہیں پامسٹ اور یہ سارے جو ایسٹرولوجسٹ ہوتے ہیں، ان کا اندازوں پہ مبنی سارا کا سارا کام ہوتا ہے. اور جبکہ یہ جو تعلیم دی گئی تھی خاص اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو دی گئی تھی، تو اس میں تو شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی. ایسا ہونا ہی تھا کیونکہ اللہ نے ایسا لکھا تھا، ڈیسٹائن تھا یہ. تو اس لیے یہاں کہا جا رہا ہے کہ جو فیصلے کا وہ فیصلہ جو تم یا بات معاملہ جس کے بارے میں تم سوال کرے اس کا فیصلہ ہو چکا ہے. اوکے، آگے سمیہ سلطانہ. جی ہاں آئیے. میں بولوں؟ جی سمیہ آپ کیجیے. کشور ایک منٹ رہ جائیے پلیز. جی سمیہ آپ کیجیے. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف، اور سردار نے کہا، سردار کیا بادشاہ، ہاں جی. اور بادشاہ نے کہا بے شک میں 7 گائیں دیکھ رہا ہوں، 7 موٹی گائیں دیکھ رہا ہوں جس کو 7 پتلی گائیں کھا رہی ہیں. ٹھیک ہے. وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ یابِسَاتٍ، اور 7 خوشے سبز اور دوسرے سوکھے. ٹھیک ہے. یا ایھا الملأ، اے سردارو، افتونی تم بتاؤ مجھے، فی رؤیا میرے خواب کی تعبیر، ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم خواب کی تعبیر جانتے ہو، کیا کرتے ہو. ٹھیک ہے، اگر تم خواب کی تعبیر کیا کرتے ہو یعنی بتایا کرتے ہو. جی بالکل، کنتم کی وجہ سے. ٹھیک ہو گیا، ماشاءاللہ، بہت شکریہ سسٹر سمیہ. یہاں پر بھی دیکھیے اب وہ بادشاہ نے ایک خواب دیکھا. وہ خواب کیا تھا کہ 7 موٹی گائیں 7 جو دبلی گائیں ہیں موٹی گائیں کو کھا رہی ہیں، اور کچھ 7 سبز خوشے اور 7 دیکھے سوکھے بالیاں یا خوشے. تو اس خواب کو بادشاہ نے پریشان کیا. وہ ان کا تعبیر جاننا چاہتا تھا. اس وقت کے دور میں شاید خوابوں کی تعبیر کا جو علم تھا یا جو پامسٹری وغیرہ یا جو بھی کچھ تھی وہ شاید عروج پہ تھی، کیونکہ وہاں پہ دربار میں اس نے اپنے موجود جو لوگ تھے، اس کام پہ مقرر لوگ تھے، ان سے اس کے بارے میں فتویٰ لینا چاہا. یہاں پہ افتونی فتویٰ لینا کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ یہ یہاں سے اس بات کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ خواب کی تعبیر جیسے فتویٰ ہر کوئی نہیں دے سکتا، اسی طرح خواب کی تعبیر بھی ہر کوئی جو ہے نا وہ نہیں کر سکتا بغیر علم کے. جس کو اس چیز کا علم ہو صرف اسی کو کرنا چاہیے. تو آگے دیکھتے ہیں کہ پھر وہ اس کو
बता पाए कि नहीं? जी किशोर, आप कीजिए आप। قالوا أضغاث أضغاث قالوا أضغاث أحلام، उन्होंने कहा कि ये बिखरे ख्वाब हैं, बिखरे ख्यालात हैं। ठीक अहलाम है, थी। वमा नहनु बितावीलिल अहलामी बिआलिमीन, और हम नहीं है कि हम नहीं, और हम अहलाम की तावील देने का इल्म हमें नहीं है। ओके। ये जो बा है ये जी क्या है सिस्टर किशोर? जी बेआलमीन पे बा सबबिया है, बा सबबिया नहीं, नहीं। हाजरा नहीं, हाजरा ये जी। बा जायदा है। वेरी गुड, बाज़ायदा। और इसका क्या काम होता है बाज़ायदा? माँ की खबर पे जो बाज़ायदा आता है वो क्या करता है? उसको और मतलब ये कि ज्यादा ज्यादा मतलब कुछ भी हमें इल्म नहीं है। ताकीदी और नफी, ठीक है, उस ताकीद, ताकीदी ज्यादा नफी। ताकीद। ताकीदी नफी। इसलिए आप हरगिज का तर्जुमा इसमें ऐड करेंगी, ठीक है किशोर? जी दोबारा जी कीजिए। जी 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 जी। और हम हरगिज अहलाम की ताबीर नहीं जानते, हाँ, जानने यानी वाले। बिल्कुल हम हरगिज इस तरह के जो ख्वाब हैं उनकी ताबीरें नहीं जानते। ठीक हो गया, वेल डन, नहीं जानते। माशाअल्लाह। ओके जी, हाजरा आगे पढ़िए। जी। वक़ाल अल्लज़ी नजा मिनहुमा, और कहा उसने जो उन दोनों में से बच गया था, निजात पा गया था। वद्दकरा बादा उम्मतिन, वद्दकरा का क्या मतलब है? जिक्र करना, जकरा ही है ये, लेकिन कहाँ ये वद्दकरा कैसे बनाया? जा काफ और रा ही इसका मादा है, ठीक है। ठीक है। ये लेकिन बाबे इफ्तियाल में गया है, ठीक है। बाबे इफ्तियाल की ता के स्पेशल कुछ कवायद होते हैं। बाबे इफ्तियाल की ता जब जाल हो ना, तो वो खुद भी दाल में कन्वर्ट हो जाती है, और जो जाल होता है वो भी दाल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इद्दकरा बन गया। ज़करा ठीक है। यज़कुरू से, यानी वही मादे वाला है, जा काफरा, लेकिन बाबे इफ्तियाल में चला गया। ठीक है। वद्दकरा बादा उम्मतिन, और उसे याद आ गया कुछ अरसे के बाद, एक मुद्दत के बाद। ठीक अना है, उनब्बिउकुम अना उनब्बिउकुम बितावीलिही, मैं इसकी खबर इसकी मैं ताबीर की खबर दूंगा आप सबको। फारसिलून, पास मुझे भेज दीजिए। हाँ जी, ओके गुड। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि बजाय इसके वो गया, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था कि जाके जिक्र करना मेरा अपने जो मालिक है उससे, लेकिन वो भूल गया, शैतान ने उसको भुला दिया, वो नहीं कर पाया जिक्र। जब ये बादशाह ने ख्वाब देखा और वो अपनी महफिल में उसने डिस्कस किया, तो इसको फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्याल आ गया काफी अरसे के बाद, कि इस तरह से कैसे उन्होंने मुझे कैद खाने में ख्वाब की ताबीर दी थी। तो अब इस पे भी उसने देखे एक कैसा रवैया अपनाया कि आप मुझे भेजे, मैं आपको ताबीर, बजाय इसके कि डायरेक्ट तारुफ कराता कि जो जानते हैं इस चीज को उनकी तरफ मोड़ देता। अब वो कहता है कि मैं खुद जाता हूँ, यानी वो क्रेडिट लेने के चक्रों में था। जैसे कि आजकल हमारे माशरे में भी होती है, कोई चीज अगर कोई सी बात का इल्म हमारे पास नहीं है, हम किसी को जानते हैं, तो हम ये नहीं करते कि हम डायरेक्टली उसका तारुफ करा दें, बल्कि हम उससे पूछ के आगे बताने की कोशिश करते हैं खुद, कि हमारा क्रेडिट कहीं ना चला जाए। तो ये एक इंसानी एक फितरत है। मुझे ये बताइए, फारसिलूनी ये क्या चीज है हाजरा? ये फारसी, ये मतलब इसकी ग्रामर बताऊं आपको? ये जेर कैसे आ रही है? कभी हमने तो फेल पे जेर नहीं देखी। इसका मतलब है ये या मुतकल्लम महजूफ है, मतलब मुझे भेज वेरी, दीजिए। बिल्कुल। यहाँ पे जो मफूल है वो माजूफ है, जो कि या मुतकल्लिम थी, उसकी बाकियात या उसको पहचानने के लिए यहाँ पर ये जेर बाकी रखी गई है। गुड, ठीक हो गया, माशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया हाजरा। जीनत आइए जी उस्ताद। आगे। जी उस्ताद। यूसुफ अय्युहा सिद्दीक़ अफ्तिना फी सबई बक़रातिन सिमान याकुलुहुन्ना सबउन इजाफुन व सबई सुंबुलतुन खुद्रिन व उखरा सवीब या बिसार। और यूसुफ, ऐ सच्चों में से आप फतवा दें हमें 7 मोटी गायों के बारे में जो खा रही हैं 7 कमजोर गायों को, और 7 सब्ज बालियां और दूसरी खुश्क।
लअल्ली अर्जिउ इलन नासी लअल्लहुम यअलमून, ताकि मैं लौटूं लोगों की तरफ और वो भी इसके बारे में जान जाए या उन्हें भी मालूम हो जाए। ताकि वो उसके बारे में जान जाए। गुड, ठीक है, माशाल्लाह। वो शख्स आता है यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास और वो ख्वाब का एज इट इज जिक्र करता है। और अब देखिए, ख्वाब का एज इट इज उसने जिक्र तो कर दिया। अब वो आया, जब जाहिर है यूसुफ अलैहिस्सलाम को उसने देखा या उसको याद ये भी आया होगा, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम उसे याद आ गए तो ये भी याद आया कि मैंने मुझे कहा था कि अपने मालिक से जिक्र करना बगैर किसी माजरत कि मैं भूल गया था या कुछ, वो सीधा अपने मुद्दे पे आ गया और एज इट इज ख्वाब उसने बादशाह का सुना दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया जीनत आपका। जी मैं वसीम आइए। قال تزرعون سبع سنين दाबन, कहा उसने तुम खेती करोगे 7 साल लगातार 7 साल तुम लगातार खेती करोगे। फमा हसदतुम फज़रूहु फी सुम्बुलिही इल्ला कलीलम मिम्मा ताकुलून, फिर जो तुम काटो उसको तुम छोड़ दो उनके गोशों में सिवाय थोड़े से वो जो तुम खाओ। ओके, गुड, माशाल्लाह, वेल डन। अब यहाँ पर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कोई उसको याद तक नहीं कराया अगर वो भूल गया था या कुछ। यही आला इखलाक वालों का शेवा होता है। उन्होंने बल्कि उसके सवाल का जवाब, यानी उसके ख्वाब की जो ख्वाब की ताबीर पूछने आया था वो आपने बता दी कि 7 साल जो है आप मुसलसल खेती करेंगे और उसके बाद साथ तो ख्वाब की वो भी बताई ताबीर और हल भी बताया, साथ साथ हल भी बता रहे हैं। ये एहसान करने वालों का तरीकाकार होता है, ये अल्लाह के मुकर्रब और चुने हुए लोगों का तरीकाकार होता है कि अगर कोई मुश्किल हो तो साथ उसका हल भी बता रहे हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जी सिस्टर दीबा, ये सुम्मा याती मिन बादि ज़ालिका सबउन शिदादुन याकुलना मा कद्दमतुम लहुन्ना इल्ला कलीलम मिम्मा तुहसिनून, फिर इसके बाद 7 सख्त साल आएंगे इनमें से जो तुमने रखा होगा उन्हें खाना, सिवाय थोड़ों के जो तुम बचाते रहे, तुम बचाए थे। क्या होगा? हाँ, बचाते रहे या बचाओगे, ठीक है। यानी कि ये बचाओगे कौन से हैं? जो अगले साल के लिए आपने खेती के लिए बीज वगैरह के लिए थोड़ा सा जो उठा लोगे वो। ठीक है, बहुत शुक्रिया सदीबा, वेल डन। आगे उस्मा आ जाइए आप। जी टीचर। सुम्मा याती मिन बादि ज़ालिका, कहाँ गया? ज़ालिका आमुन फीही युगासुन नासु व फीही यअसिरून, फिर आएगा इसके बाद 1 साल, उसमें लोग ऐश करेंगे और उसमें वो निचोड़ेंगे। ओके, ठीक हो गया, माशाल्लाह। फिर अब अगला साल जो आएगा, यानी 7 साल अच्छे गुजरे जिसमें उन्होंने ट्रिक्स और तरकीब भी बता दी कि क्या करना होगा, और अगले 7 साल खुश्क साली के। और उसके बाद क्योंकि जिक्र तो नहीं है यहाँ पर आगे, यानी ख्वाब में इस चीज का जिक्र नहीं था, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस चीज से अखज़ करते हुए कि क्योंकि 7 साल खुश्क 7 गायें उन्होंने देखी थी जो खुश्क साली वाली को पे इंडिकेट कर रही थी, तो अगला साल जाहिर है फिर बारिश का होना, या हो सकता है अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से उनको ये चीज वही के जरिए बताई गई हो। बहरहाल उन 7 खुश साली के सालों के बाद फिर ऐसा साल आएगा जिनमें युगासुन्नास, लोगों पे खूब बारिश बरसाई जाएगी और उसमें वो खूब निचोड़ेंगे। क्या मतलब है इसका? यानी कि वो फलों से जो रस वाले फल होते हैं उनसे रस वगैरह निचोड़ेंगे, जैतून वगैरह जिनसे तेल निकाला जाता है, तेल वगैरह निकालेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। उसमें भी आपने कर लिया या नहीं किया ना? जी टीचर मेरी हो गई। जी टीचर मेरी। ओके, ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मा आपका। आगे हैं रेशमा, तनवीर, मुबीन और कहकशां, आ जाइए। जी रेशमा। वकाल अल मलिकु तूनी बिही, और कहा बादशाह ने ले आओ उसको मेरे पास। फलम्मा जाअहु रसूलु, फिर जब पहुंचा उनके पास भेजा हुआ, काला अर्जी इला रब्बिका, कहा लौट जा अपने मालिक के पास। फसअलहु मा बालु निस्वती, और पूछो इनसे पूछो कि इसकी क्या इनसे नहीं, हकीकत है। फसअलहु ये मफूल है। हाँ,
वाहिद है या जमा है? वो जमीर, वाहिद है, हाँ वो जमीर वाहिद है। आपने उनसे कहा ना। पूछो उससे, जी जी उससे, जी जी पूछो उससे, माँ बालु निस्वती, के क्या हकीकत है उन औरतों की, अल्लती कत्ताना ऐदे यहुन्ना, जिन्होंने काटे थे अपने हाथ, इन्ना रब्बी बिकैदे इन्ना बिकैदे हिन्ना अलीम, मेरा रब तो उनके फरेब को सब जानता है, और मेरा रब तो उनके फरेब को बेहतर जानता है। ओके, ठीक हो गया। गुड, माशाल्लाह। अब गुड रेशमा, बहुत शुक्रिया आपका। अब क्या हुआ कि जब आपने ताबीर बता दी, बादशाह तक ताबीर पहुंच गई, बादशाह मुतासिर हुआ इस चीज से, उसने उनको बुलाने का हुक्म भेजा, और कासिद आया उनको बुलाने के लिए, लेकिन आपने कहा कि वापस चले जाओ और उन औरतों का मामला के बारे में दरियाफ्त करो कि उनका क्या हुआ जिन्होंने हाथ काट लिए थे। और ये देखिए, इतने साल कैद में गुजारने के बाद आप चाहते तो कासिद के बुलाने पर, और वो भी बेगुनाह गुजारने पर, आप फौरन खुशी खुशी जाते, लेकिन आपने अपनी बेगुनाही को मुकद्दम रखा। आपने पहले उसके बारे में, क्यों हो सकता है कि लोगों को ये लगता हो कि मुझे जेल में इसलिए डाला गया कि मैं ही कसूरवार था, क्योंकि उन्होंने तो मामले को वहां पर दबा लिया था। तो इसलिए आपने अपनी बेगुनाही को मुकद्दम रखा और कहा कि जाओ पहले पता करके आओ कि उन औरतों का क्या मामला था जिन्होंने अपने हाथ काट दिए थे। जी, तो कहकशां कीजिए आगे। जी। قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن नफ्सी, बादशाह ने कहा तुम सबकी क्या गलती है जब तुम सब ने यूसुफ सलाम को अपने नफ्स के खिलाफ फुसलाया था। कुन्ना गलती, सदबु कुन्ना नहीं, वाक्या या काम, मामला, ठीक है। जी, तुम सबका क्या मामला है जब तुम सब ने यूसुफ सलाम को अपने नफ्स के खिलाफ फिसलाया था। हासा लिल्लाहि मा अलिमना अलैहि मिन सू, उन्होंने कहा अल्लाह की कसम हमने इनके बारे में कोई भी बुराई नहीं जानी। क़ालत इम्रअतुल अज़ीज़िल आना हसल हक़, अजीज की बीबी ने कहा कि अब हक वाज़ा हो गया है। अना रावत्तुहु अन नफ्सी व इन्नहु लमिनस सादिकीन, मैंने उसे अपने नफ्स के खिलाफ फुसलाया था, यकीनन वो सच्चों में से है। ओके, वेरी गुड। देखिए यहाँ पर फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम का ये सारी यानी ये मामला करना कि उस तरह से डायरेक्टली नहीं आया, बल्कि उन्होंने बेहतर जाना कि पहले मेरी बात जो है सही बात लोगों तक पहुंचे, उनके बारे में पूछताछ की जाए। बादशाह के पास हो सकता है नॉलेज ना हो इस चीज की, क्योंकि अजीज मिस्र तो बादशाह का एक वजीर था जिसके घर में ये सारा मामला पेश आया था। तो सारे हो सकता है उन्होंने सोचा कि मुझे ही कसूरवार समझ रहे हो, तो इसलिए आप ने ये तदबीर इख्तियार की। और उन औरतों को फिर बादशाह ने बुला के पूछा तुम्हारा क्या मामला था, तुमने यूसुफ को के साथ जो उसको बहकाने की कोशिश की थी। तो औरतों ने खुद ही कबूल लिया कि हमने उसमें कोई बुराई नहीं जानी। और अजीज मिस्र की बीवी, अब उसके पास भी कोई चारा नहीं था, वो भी इस बात को मान गई कि मेरी ही गलती थी, मैंने ही फुसलाया था और वो सच्चे थे। जी, तो मुबीन आ जाइए आप। जी मिस। ज़ालिका लियअलमा अन्नी लम अखुनहु बिलगैबी, ये ताकि वो जान ले कि बेशक मैंने नहीं उसकी खयानत की, बिलगैबी मिस इसका क्या होगा कि गैब गैर के हाजिर, साथ, नहीं गैर हाजिर, गैर, गैर जी। जी मैंने उसकी खयानत नहीं की उसकी गैर हाजिरी में। व अन्नल्लाह ला यहदी कैदल खाइनीन, और बेशक अल्लाह ताला खयानत करने वालों की चाल को कामयाब नहीं होने देता। ओके, गुड, माशाअल्लाह। अब यहाँ पर ये जो बात है ना, इसके बारे में दो राय हैं। बाज़ कहते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का कौल है, बाज़ कहते हैं कि ये इमरातुल अजीज जो है उसकी जो बीवी थी उसका कौल है। अगर दोनों तरह से ही इसकी यानी बन जाती है कि अगर हम देखें कि ये यूसुफ अलैहिस्सलाम का कौल है तो तब भी उन्होंने ये कहा कि यानी उन्होंने अपने मालिक की खयानत नहीं की थी, ठीक है। वो उसकी गैर मौजूदगी में अपने मालिक की उन्होंने ख्यालत नहीं की थी। और अगर इसको अजीज की बीवी का कॉल के तौर पर देखा जाए तो इससे मुराद ये है कि वो ये कह, दो बातें इसमें भी कही जाती हैं। वो ये कहना चाह रही है कि मैंने अपने खामिन की खयानत नहीं की, क्योंकि मैं बहकी जरूर थी लेकिन मैंने कोई कायदा गलत काम नहीं किया था।
although کہ وہ تو یوسف علیہ السلام ہی آبادہ نہیں تھے اس لیے نہیں ہوا تھا، لیکن وہ اپنا اس بات میں اپنی یہاں پر اپنے آپ کو ایک ایج دے رہی ہے کہ میں نے ارادہ ضرور کیا تھا لیکن ہوا نہیں ایسا کام، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا. یا پھر وہ اس کا دوسرے طور پہ اس طرح سے بھی لیا جا سکتا ہے کہ اسی عورت کا قول ہے لیکن وہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں، اپنے شوہر کے بارے میں نہیں بلکہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہی ہے کہ میں نے ان کی غیر موجودگی میں، اب کیونکہ وہ قید خانے میں موجود ہیں، یہاں موجود نہیں ہیں، تو میں ان کی غیر موجودگی میں ان پہ یعنی جو تہمت تھی اس کو صاف کر رہی ہوں، یا ان پہ خیانت کا ارتکاب نہیں کر رہی، امانت کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے، کیونکہ وہ موجود نہیں ہے. تو یہ ساری اب تینوں ہی رائے اس کے اندر موجود ہیں کیونکہ یہ کلام تینوں ہی اس میں فٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا مبین. آگے ہمارے پاس ہیں سسٹر نسیم نواز. ایک سیکنڈ دیجیے پلیز. اوکے جی سسٹر نسیم. جی. وما ابرئ نفسی، اور میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتی. ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، یقیناً نفس برائی پر ابھارتا ہے مگر جس پر میرا رب رحم فرمائے. ان ربی غفور الرحیم، یقیناً میرا رب بہت معاف کرنے والا نہایت رحیم ہے. اوکے گڈ، ماشاءاللہ. یہ اسی بات کی کنٹینیوشن ہے آگے. تو یہ کال وہی بات ہے کہ دونوں میں سے کسی کا بھی ہو سکتا ہے. اگر یہ یوسف علیہ السلام کا کال تسلیم کیا جائے تو اس میں یہ ہے کہ برائی سے بچ نکلنا میرے اپنے بلبوتے پر نہیں تھا، لیکن یہ اللہ کی توفیق ہی سے ممکن ہوا، کیونکہ نفس تو انسان کے ساتھ موجود ہے اور اسے ابھارنے پہ لگا رہتا ہے برائی کی طرف. اور اگر عزیز مصر کی بیوی کے کال کے طور پر اسے دیکھا جائے تو بھی حقیقت پہ ہی مبنی گفتگو لگتی ہے، کیونکہ اس نے اپنے گناہ کو اور یوسف علیہ السلام کو بہلانے پھسلانے کا اعتراف کر لیا تھا. تو دونوں طرح سے ہی یہ دیکھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے سسٹر نسیم نواز، بہت شکریہ آپ کا. آگے میں ایان آئیے. جی. وقال الملک تونی به، اور بادشاہ نے کہا اسے لے آؤ میرے پاس. استخلصہ لنفسی، میں اسے خالص کر لوں اپنے لیے. فلما کلمہ، پھر جب اس نے اس سے بات کی. قال انک الیوم، تو اس نے کہا کہ آج لدینا مکین امین، ہمارے ہاں ہے ٹھکانہ اور امانت دار. آپ معزز ہیں یعنی ہمارے پاس اور امانت دار. ٹھیک ہے، یعنی اکرام کیا گیا ان کا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سسٹر میں ایان. اب بادشاہ جو تھا وہ بہت زیادہ اس بات سے امپریس ہوا. دیکھیں کتنے بڑے بادشاہ کا کسی کو پیغام آئے تو لوگ دوڑے دوڑے آگے چلے آتے ہیں. ہمیں آج اگر کسی پرائم منسٹر وزیر کا پیغام آ جائے تو ایسی حالت ہوگی ہم لوگوں کی. لیکن آپ نے بادشاہ اس چیز سے امپریس ہوا کہ آپ نے پہلے اپنی بے گناہی کی جو بات تھی وہ ساری کلیئر کروائی، اور اس کے بعد پھر آپ نے یعنی جیل سے آنے سے ڈائریکٹلی آنے سے انکار کر دیا. تو ان چیزوں، یہ چیزیں بادشاہ کی نظر ان چیزوں پہ تھی، وہ ان چیزوں سے امپریس ہوا اور اس نے کہا لے آؤ ان کو میرے پاس. اور پھر اس نے ان کو صاحب اقتدار اور امانت دار اپنے یہاں ڈکلیئر کیا. ٹھیک ہے، یعنی ان کو اپنے پاس ایک خاص جگہ دی اور امین مقرر کیا. ٹھیک ہے سسٹر عظمیٰ ارم آئیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی. قال اجعلنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. اس نے کہا کہ مجھے زمین کے خزانوں پر بنا دیجئے، یعنی اس کا محافظ بنا دیجئے. ٹھیک ہے، مقرر کر دیں مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دیں. جزاک اللہ. بے شک میں بہت حفاظت کرنے والا اور خوب علم رکھنے والا ہوں. اوکے، میں خوب حفاظت کرنے والا، خوب علم رکھنے والا ہوں. ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ. اب یوسف علیہ السلام نے یہاں پہ بعض لوگ یہ اعتراض پیش کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے عہدہ مانگا، حالانکہ ایسا نہیں ہے. دیکھیں پچھلی بات سے انا کالیوم لدینا مکین امین، عہدہ تو ان کو پہلے ہی دے چکا تھا، اپنا قرب عطا کر چکا تھا. جیسے کہ پارلیمنٹ وغیرہ بھی ہوتی ہے، اس میں وزیر سلیکٹ
लिए जाते हैं, उसके बाद वजारतें बाद में डिसाइड होती है कि किसको कौन सी वजारत देनी है। तो आपका ओहदा या आपका कुर्ब या उसके नजदीक जाहिर हो चुका था बादशाह के नजदीक, अब कौन से ओहदे पे फाइज होना है या कौन सी वजारत लेनी है, क्योंकि आप इस बारे में ज्यादा बेहतर जानने वाले थे, इसलिए आपने खुद ऑफर किया कि अगर मुझे गोदाम, ये खजाइन कहते हैं जगह जमा करने वाली, खजानों पे, यानी वो कोई गोडाउन्स वगैरह बनाए होंगे उन्होंने इस सारी हिकमत अमली के लिए, तरतीब देने के लिए कि जो कहत के साल आने हैं उनमें कैसे हमने गले को सेव करना है, ये सारा कुछ, तो उन पे मुकर्रर कर दीजिए मुझे। आपने खुद ये तजवीज़ पेश की थी। तो ये लोग जो कहते हैं इस बात का रद्द है इसमें कि आपने ओहदा तलब किया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत शुक्रिया इरम हमजा। नताशा एहसान आइए। हाँ जी मिस। उस्ताद मेरा और हम जी इरम एक मिनट वेट कीजिएगा, नताशा आपसे ऊपर है इसलिए उनको पहले बुला ली। जी नताशा। वकज़ालिका मक्कन्ना लियूसुफ़ फ़िल अर्दी, और इसी तरह हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को ज़मीन में इख्तियार दिया। यतबव्वअु मिन्हा हैथु यशा, वो अकामत इख्तियार करेंगे उसमें जहाँ से वो चाहेंगे। नुसीबु बिरहमतिना मन नशाउ, और हम पहुँचते हैं अपनी रहमत से जिसको चाहते हैं। वला नुदियु वो अजरल पहुंचते हैं या मुहसिनीन। पहुंचाते हैं? मैम पहुँचना, सॉरी ये बाबी फ़ाल से तो पहुँचाना। हाँ बिल्कुल ठीक हो हम गया। पहुँचाते हैं अपनी रहमत से जिसको चाहते हैं। वला नुदियु अजरल मुहसिनीन, और हम एहसान करने वालों का अज्र ज़ाया नहीं करते। वेरी गुड, माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया नताशा। देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कितना खूबसूरत इनाम दिया कि इतनी सोबतें आपने बर्दाश्त की, भाइयों की दुश्मनी, हसद, उसके बाद आपने आपका आजमाइश हुई आपकी पाकदामनी के हवाले से, तोहमत भी लगाई गई आपके ऊपर, उसके बाद आपने कैद में इतने साल काटे, उस सारे के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस सब का अजर आपको दिया कि आपको मुकम्मल इख्तियार जमीन में दिया। और फिर आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि हम मोहसिनीन का अजर ज़ाया नहीं किया करते। सुभान अल्लाह। जी इरम आप कीजिए आप। वला अज्रुल आखिरति खैरुल लिल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, और आखिरत का अजर ज़्यादा बेहतर है उन लोगों के लिए जो ईमान लाए इस हाल में कि वो डरते हों। ओके वेरी गुड। यहाँ पर जिक्र तो किया कि हम मोहसिनों का अजर ज़ाया नहीं करते, लेकिन साथ ही ये भी बता दिया कि जो ईमान वाले हैं ना उनके लिए आखिरत का अजर ही ज्यादा ज्यादा बेहतर है। दुनिया को तो जितना मर्जी मालो मता हो जाए वो लिमिटेड ही रहेगा ना। जो अल्लाह से डरने वाले हैं, ईमान लाने वाले हैं, आखिरत का अजर का दुनिया के अजर के मुकाबले में क्या मुकाबला, कोई मुकाबला ही नहीं है। बहुत शुक्रिया इरम हमजा। और जो अल्लाह से डरने वाले और ईमान वाले लाने वाले हैं वो आखिरत ही के अजर को तरजीह देते हैं दुनिया के अजर पर। अल्लाह दुनिया में भी अगर अल्लाह दे दे तो ये उसका फजल है। आइए समीना मलिक, समीना मलिक, यास्मीन रहमत, अजरा, आप तीनों के माइक्स ओपन है, देखिए। वजाअ इख्वतु यूसुफ फदखलू अलैहि फअरफहुम वहुम लहू मुनकिरून, और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई आए और उनके पास दाखिल हुए, बस उन्होंने उनको पहचान लिया और वो उनको ना पहचान सके। हाँ जी, अब यहाँ पर एक और भी बारीक सा पॉइंट है, देखिए कि यहाँ औरफा जो है वो इस्तेमाल हुआ है फेल, जुमला फेलिया, और आगे जो है वो हम लोग बाबू जान पाए, ये इस्तेमाल हो रहा है जुमला इस्मिया। जुमला इस्मिया में दवाम होता है, मजबूती होती है, और जुमला फेलिया में हदस होता है। तो यहाँ पर इस्तेमाल करने की वजह यह है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तो उनको देखते साथ ही पहचान लिया था, लेकिन वो आखिर तक जाने तक वहां चले भी गए, दोबारा मुलाकात के लिए आ गए, तब भी वो नहीं पहचान पाए थे, यानी उसमें देर देर थी, इस वजह से इस तरह से उसलूब इख्तियार किया गया। ठीक है जी समीना, बहुत शुक्रिया आपका। आप थी ना हमारे साथ जी भैया की। आइए यास्मीन आगे कीजिए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलम्मा जहादहुम बिजहादिहिम क़ाला तूनी बिअखिन लकुम मिन अबीकुम। जब जहादहुम, जब आए वो उनके पास अपना सामान लेने के लिए जहाजा का मतलब होता है तैयार करना, ठीक है। अच्छा जब, और यहाँ पे जहाजिहिम सामान से आप ताबीर कर लीजिए इसको। जब
उनका जब वो सामान सामान उन, उन जब उनका सामान तैयार कर दिया और वो ले जब वो तैयार हो गए अपने सामान के साथ, ठीक है। जब वो तैयार हो गए अपने सामान के साथ और वो जहाजिम और अपना सामान, जिसकी समझ नहीं आ रही मुझे, जहाजिम वो लेकर आए। नहीं, बिजहाजिहिम उनके सामान के साथ, जब तैयार कर दिया उनको उनके सामान के साथ, उनके सामान के साथ काला यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा काला तूनी यकीन के ले आओ अपने भाई को, लकुम मेरे पास, कुम मिन अबीकुम जो तुम्हारे एक मिनट है। तुम्हारे वालिद की तरफ से है। हाँ, बी अखिल लकुम मिन अबीकुम क्या तर्जुमा होगा इसका, दोबारा कीजिए। ले आओ अपने भाई को जो तुम्हारे बाप की तरफ से है। हाँ, अपने तुम्हारे इस भाई को ले आओ जो तुम्हारे बाप की तरफ से, ठीक है। आगे अल्लाह तरोना, मैं देखता हूँ कि तुम इन्नी उफिल केला के मैं देखता हूँ के लिए क्या है यहाँ पर सर? अल्लाह तरोना, ये आ क्या है? इस्तफाम वाली, हमजा इस्तफाम है। ला क्या है? ला नहीं है तो फिर ये फेल मुजारे मजूम हुआ है क्या? नहीं देखते, नहीं ला नहीं, ये लाई नफी है, ठीक है। लाई नफी जी, क्या मैं नहीं देखता इन्नी के उफिल नहीं, एक केला के मिनट, मैं आप पूरा मैं क्यों देखता हूँ। तर्जुमा कर रही हैं सिस्टर यास्मीन? क्या तराउना तुम इसका नहीं देखते? एक मिनट है जी, आराम से, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। आला तराउना का फाइल क्या है? वाहुल जमा, वाउल जमा, जी, वाउल जमा। ता हमें बता रहा है कि अंतुम फाइल है, ठीक है। क्या तुम सब जी। नहीं देखते? क्या तुमसे भी नहीं देख के मैं पूरा देता हूँ। बोझ बोझ अकेला बोझ आएगा बाजी, वजन अन्नी फी उफिल कैला माप, ठीक है। मैं पूरा देता हूँ, क्या देता हूँ? माप को, नाप पूरा देता हूँ नाप, और ना खैरुन मिन, और मैं खैरुन बेहतर हाँ जी, मुंजिलिन मेहमान नवाज, बेहतर मुंजिलीन मेहमान नवाज, ठीक है, मेहमानी करने वाला। और मैं ओके बेहतर मेहमानवाजी करने वाला हूँ। ओके, ठीक हो गया, माशाअल्लाह। आगे अजरा आप कीजिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़इल्लम तअतूनी बिही फला कैला लकुम इंदी वला तकरबून, फिर उसको न लाए मेरे पास तो तुम्हारे लिए मेरे नज़दीक, तुम्हारे लिए नहीं है मेरे नज़दीक, और मेरे पास ना आए। क्या नहीं है मेरे फला नजदीक? तकरबून, तो तुम्हारे लिए मेरे नज़दीक और मेरे पास ना आए। इंदी नहीं, वला तकरबून, एक मिनट रुक जाए सिस्टर अजरा, तुम्हारे लिए मेरे नजदीक क्या नहीं है? बात तो मुकम्मल ही नहीं हो रही। फला कैला, कैला की मीनिंग क्या? फला हाँ, कैला, वही नाप ना, देखिए पुराने जमाने में गंदम नापी जाती थी, जैसे हम जी आजकल करते हैं ना, चावल को ग्लास से नाप लिया या कप से नाप लिया, जी नापी जाती थी उस वक्त, तोली नहीं जी, जाती थी। आजकल तो तोली जाती है, ठीक है। अच्छा उस वक्त जो जी, तो पैमाने होते तुम्हारे थे, लिए जी, हाँ, ये इन कौन सा है? इन शर्तिया है। इन शर्तिया है, तो उसका अगर का तर्जुमा नहीं आया, दोबारा तर्जुमा कीजिए। फिर उसको नहीं लाए मेरे पास, तुम्हारे लिए कोई नाप नहीं, मेरे नजदीक मेरे पास ना आए। थोड़ी सी एडजस्टमेंट की जरूरत है, ऐसे मिस काशिफ आप कीजिए। सिर्फ तर्जुमा कर दूं? जी जी। अच्छा, फिर अगर तुम नहीं लाओ उसको मेरे मेरे पास, तुम अगर नहीं लाए उसको मेरे पास, फिर नहीं है नाप तुम्हारे लिए मेरे मेरे पास, और ना ही तुम मेरे करीब आना। हाँ जी, वेरी गुड, ठीक है। जरा समझ आई आपको? यानी अगर तुम भाई को जी मेरे पास, जी, भाई को लाने का जिक्र करें, अगर तुम नहीं उसे लाए मेरे पास नहीं लाए, तुम्हारे लिए मेरे पास, मेरे पास कोई माप नहीं है, यानी कोई गंदम नहीं है तुम्हारे लिए, मैं नहीं दूंगा।
اور جی वला तकरीबूनी, और ना ही तुम मेरे पास हरगिज मेरे मेरे करीब मत आना, ठीक है। मेरे पास ये जी वाला मेरे ला पास कौन सा जी है मिसेस काशिफ? फला वाला, और ये वला वाला तकरबूनी से पहले जो ला है ये कौन सा है? दोनों ला कौन से हैं? फला वाला तो मंसूब किया है उसने, कैला ओके, लामे पहला कई। वाला नहीं। देखिए कैला, आप पहले तो ये समझे ना कि कैला क्या है, इसम है, फेल है, क्या है? ये फेल, ये इसमें सॉरी इसम है। ये इस्म है, इसम ठीक है। तो लामे कई जो है वो इस्म पे तो नहीं आता, ठीक है। जी, वो मसाले के साथ आता है, ठीक है। तो फिर ये कौन सा ला है? कौन सा ला है जो जिसके बाद आने वाला इसम हल्का होता है, बगैर अल के होता है? नहीं, ये याद नहीं आ रहा। चलिए कोई बात नहीं, लाइन खदीजा से पूछ लेते हैं। जी खदीजा। जी मैम। कौन सा ला है ये? लाइन नफी जिन्स लाए नफी है। लाए नफी के बाद उसका इस्म जो होता है हाँ जी, ये लाए नफी जिन्स है, ठीक है। मंसूब है, हल्का है, मैंने आप लोगों को इशारा भी दिया। और ये दूसरा ला कौन सा है अजरा, इसके बारे में बताएं थोड़ा। जी जी लकुम वला तकरीबूनी वाला, ये कौन सा ला है? लाइन नफी ये लाए नफी है। लाए जी नहीं, तकरब लाइन नहीं लाइन नहीं है है ये, ठीक है। असल में लाइन नहीं ये, हाँ जी, ये लाइन नहीं है, मजूम हुआ हुआ है। ये नून जो है तकरब ना, नूने बिकाया मजूम है, जी जैसे आप लोग अगर समझ रहे जी हैं ना, ये जी फेल का नून है, ये फेल का नून नहीं है, नूने बिकाया है, यहाँ से यहाँ मुतकल्लिम हज़फ हुई भी है, ठीक है। जी 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 लाइन नहीं ओके, बहुत शुक्रिया अजरा, बहुत शुक्रिया मिसेस काशिफ। आगे हमारे पास खतीजा हैं। जी जी खतीजा, कीजिए आगे। जी मैम। कालू सनुराविदु अनहु अबाहु व इन्ना लगाफिलून, सॉरी मैम, लफाइलून। उन्होंने कहा हम खुशखबरी सुनाएंगे उसके वालिद को, और बेशक हम ऐसा। खुशखबरी सुनाने के लिए यहाँ पर क्या है खतीजा? कौन से फेल का तर्जुमा आप कर रही हैं ये? मैम सनुराविदु का। हाँ, ये इसका मतलब होता है आमादा करना या फिसलाना। ये पीछे भी हम कितनी दफा ये पढ़ चुके हैं ना, फेल। आमादा करेंगे, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से तर्जुमा करें। मनाएंगे, जी। बहला लेंगे वालिद को, ठीक है, उसके वालिद को। उन्होंने कहा हम उसके वालिद को आमादा कर लेंगे इससे, और बेशक हम ऐसा करने वाले हैं। बिल्कुल ठीक हो गया, गुड खतीजा, माशाल्लाह। ज़ेबुनिसा जी आगे। जी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ाल लिफ़ित्यानिहि जअलू बिज़ाअतहुम फ़ी आपकी रिहालिहिम आवाज बहुत हल्की आ रही है ज़ेबुनिसा, आपने हैंड्स फ्री लगाया हुआ है? नहीं वक़ाल लिफ़ित्यानिहि जअलू बिज़ाअतहुम फ़ी रिहालिहिम लअल्लहुम यअरिफूनहा इज़ा इंक़लबू इला अहलिहिम लअल्लहुम यरजिऊन। और उसने कहा अपने खिदमतगारों को, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा अपने खिदमतगार, और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने खिदमतगारों से कहा, और ठीक है। तुम रख दो उनकी उनके सामान में, उनके बोरों में, और उनकी पूंजी, और मैं और शायद उनके बोरों में, शायद वो उसको मालूम कर लें। और सॉरी ज़ेबुनिसा जी, मुझे आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है। साइमा, आपको भी हल्की आ रही है या मेरी तरफ कुछ प्रॉब्लम है? जी मैम हल्की आ रही। मैं माजरत चाहूंगी आपसे, आप दोबारा और कनेक्ट करिए। तुम रख दो उनकी माजरत, बहुत माजरत। जी साइमा, आप कीजिए। वकाला लिफ़ित्यानिहि जअलू बदाअतहुम फ़ी रिहालिहिम लअल्लहुम यअरिफूनहा। बस अभी तक और कीजिए। ठीक है। और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा अपने खादमों से कि रख दो इनके सामान में बदाअतुन नकदी या कुछ पैसे, ये यानी लअल्लम वही पैसे जो उन्होंने उनको गल्ला लेने के लिए दिए ना, जिसके जी बस जी उन्होंने वो लिया अनाज या गल्ला, वो वापस रख दो। बिदार पूंजी भी कहते हैं इससे, ठीक है, या वो पैसे वापस रख दो। उनके सामान में वो पैसे वापस रख दो, लअल्लहुम यारिफूनहा, ताकि वो पहचान ले इसे। इज़न कलबू, और जब वो लौट कर जाएं, इला अहलिहिम लअल्लहुम
لعلہم یرجعون اور جب وہ لوٹ کر جائیں اپنے گھر والوں کے پاس تاکہ پھر وہ لوٹ آئیں. یہاں پر ادھر لعلہم یعرفونہ اذن قلبوا الی اہلہم، اس بات کو اکٹھا جوڑ کے ترجمہ کیجیے. لعلہم اذن قلبوا یہاں سے ہے نا کہ جب لوٹ کر جائیں الی اہلہم اپنے گھر والوں کے پاس. اس بات کو آپ اکٹھا رکھیں گی نا تو آپ کو ترجمہ صحیح بنے گا اس پورے بات کو. اذن قلبوا جب وہ لوٹ جائیں اور جب وہ لوٹ جائیں اذن جب وہ لوٹ جائیں اپنے تاکہ وہ اس کو پہچان لیں جب وہ لوٹے اپنے گھر. ٹھیک ہے، یعنی کہ جب وہ اپنے گھر پہنچیں گے تو وہ پھر اس کو پہچان لیں گے. ٹھیک ہے، پہچان لیں گے اور پھر وہ لوٹ آئیں گے. اور لعلہم اس کی یرجعون وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ لوٹ آئیں. گڈ، ٹھیک ہو گیا، ماشاء اللہ، بہت شکریہ. سسٹر سمینا، سسٹر رانا آئیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نقتل. پھر جب وہ لوٹے اپنے والد کی طرف تو انہوں نے کہا کہ اے ہمارے والد، ہم منع کیا گیا ہم سے پیمانہ، تو بس بھیج دیجیے ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو کہ ہم لے آئیں پیمانہ، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور یقیناً ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. ویری گڈ، ماشاء اللہ. یہ نقتل کون سا فعل ہے سسٹر رانا؟ جواب الامر ہے. ویری گڈ، اس وجہ سے مجزوم ہے، جواب امر ہے. گڈ، ماشاء اللہ، ایکسلنٹ. پہلے مضارع ہے، جواب امر ہے. گڈ. ساجدہ زاہد آئیے پلیز. ساجدہ زاہد، چیک یور مائک. جی قال هل آمنکم علیہ، اس نے کہا کیا میں تمہیں اس پر امین نہیں سمجھتا، الا مگر کما امنتکم. آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، کیجیے آپ. الا مگر کما امنتکم علی اخیہ، جیسا کہ تمہیں امین کیا اپنے بھائی پہ من قبل، اس سے پہلے. ٹھیک ہے ساجدہ، چاہیے ساجدہ. زبیدہ، اس کا بہتر ترجمہ کیجیے. جی، بس فرمایا کیا میں تم پر، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تم پر یقین کروں جس طرح میں نے تم پر یقین کیا اس کے بھائی کے بارے میں اس سے پہلے. فاللہ خیر ٹھیک ہے ترجمہ، لیکن حل اور اللہ کا ترجمہ جب اکٹھے آ جائے تو ہم کیسے کرتے ہیں؟ کیا نہیں، اس طرح کیا نہیں سمجھتا. حل اگر اللہ سے پہلے حل ہو تو وہ نفی پہ دلالت کرتا ہے. ٹھیک ہے، جی نہیں میں اعتبار کروں گا اس کے بارے میں تمہارا، مگر جس طرح سے اعتبار کیا تھا میں نے اس کے بھائی کے بارے میں سے پہلے. یعنی کیا بات ہے کیا مطلب ہے اس بات کا کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی تو ان کے والد ان کے اوپر اعتبار نہیں کر رہے تھے نا، بھائیوں کے اوپر وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ جائیں ان کے ساتھ. تو ابھی بھی وہی معاملہ ہے کہ بالکل اسی طرح یہ ان پر اعتبار نہیں کر رہے ان کے بھائی کے معاملے میں. بعض روایتوں میں بنیامین نام آیا ہے بھائی کا، لیکن وہ اسرائیلی روایتیں ہیں. اسرائیلی روایتوں کے بارے میں یہ حکم ہوتا ہے کہ اگر وہ قرآن کے موافق ہوں تو ہم ان کو مانیں گے، اگر قرآن کے مخالف ہوں تو ہم انہیں نہیں مانیں گے، اور اگر قرآن میں ان سے متعلق کوئی ایسا ذکر نہ ہو تو ان پہ خاموشی اختیار کرنا بہتر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ جس طرح سے اس کے بارے میں میں تم پر اعتبار نہیں کرتا تھا تو اس کے بارے میں بھی میں تم پر اعتبار نہیں کرتا. لیکن آگے بات جو آ رہی ہے، پڑھیے آگے ذرا اجلا. اللہ خیر حافظ، پس اللہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے. وہو ارحم الراحمین، اور سب رحم کرنے والوں میں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. ویری گڈ، ماشاء اللہ. لیکن مجبوری تھی، اعتبار تو وہ نہیں کرتے تھے ابھی بھی ان کے بھائیوں پر، کیونکہ وہ پہلے ہی ایک دفعہ ان کو دھوکہ دے چکے تھے. تو لیکن مجبوری کے تحت انہوں نے، کیونکہ ناپ جو تھا وہ روک لیا گیا تھا اور شرط لگائی گئی تھی کہ بھائی آئے گا چھوٹا والا تو تبھی ملے گا، تو اس لیے مجبوری کے تحت، کیونکہ اس وقت غلے کی کمی تھی
रिस्क की कमी थी तो उन्हें ये उनके साथ जाने देना पड़ा। ठीक है साजिदा, बहुत शुक्रिया। राफिया आपका माइक म्यूट है, आपको रिक्वेस्ट भेजिए। हलीमा आप कीजिए। जी। वलम्मा फतहू मताअहुम, और जब उन्होंने अपना सामान खोला, वजदू बिज़ाअतुहुम रुद्दत इलैहिम, उन्होंने अपनी पूंजी उसमें पाई, रुद्दत इलैहिम, वो उनकी तरफ लौटा दी गई। इस हाल में कालू या हाल बन रहा है, ठीक है, बिदाअत का, इस हाल में कि उन तक उन पर इस लौटा दी हाल में गई। कि वो उनकी तरफ लौटा दी गई। ठीक है। कालू या अबाना मा नबगी, उन्होंने कहा ए हमारे अब्बा, क्या हमें चाहिए, हाज़िही बिज़ाअतुना रुद्दत इलैना, ये हमारी पूंजी हमारी तरफ लौटा दी गई, व नमीरु अहलना व नहफ़ज़ु अखाना, और गल्ला हम हमारे अहल के लिए गल्ला लाएंगे और हम हमारे भाई की हिफाजत करेंगे। वज़दादु कैला बईर, बईर की मीनिंग क्या है? भर के सामान को कहते हैं बईर, ऐसे उनको जो भरा हो सामान से। ठीक है जी। और हम ज्यादा केल भरकर लाएंगे। हाँ, यानी कि अब दुनिया में यानी तो भाई हैं उनके साथ जाएंगे तो एक ऊँट जायद जाएगा, क्योंकि जितने लोग होते थे उनके साथ एक ऊँट के बराबर उनको गल्ला मिलता था हर बंदे के लिए। तो जाहिर है इससे जी। मुराद ये है कि जब वो एक शख्स ज्यादा जाएगा तो फिर वो भी ज्यादा आएगा, सामान भी, जी। गल्ला भी ज्यादा आएगा। ठीक है लीमा, बहुत शुक्रिया। जी राफिया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काला लन उरसिलहु माकुम हत्ता तुअतूनी मौसिक़न मिनल्लाहि लतअतूननी बिही इल्ला अन युहाता बिकुम फलम्मा। बस अभी यहीं तक तर्जुमा कीजिए, पहले जितना कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा पीसेस में करके। अच्छा। काला लन उरसिलहु, उसने कहा हम उसे हरगिज नहीं भेजेंगे ना आप उनका तुम्हारे तर्जुमा। साथ, हाँ तुम्हारे साथ, माकुम तुम्हारे साथ, हत्ता तुअतूना मौसिक़न, यहाँ तक कि अच्छा, ये आपने हम तुम क्यों तर्जुमा मुझे बताइए। जी उर्स का फाइल क्या है? उर्सिला का उरसिलहु, फाइल क्या है? उरसिलहु का फाइल है वो ज़मीर है क्या? कबीर फाइल है ये जो साथ लगी हुई है, इसको कह रही है। जी परवीन, फाइल क्या है उर्सिला का? उर्सिला में अना फाइल है। अना फाइल है, ठीक है हाँ, राफिया। उरसिलहु अना फाइल, अच्छा। हाँ, और वो मफूल है। वो मफूल है, जी बिल्कुल। जी। अब तर्जुमा करें। हम तुम्हारे साथ, फिर हम तर्जुमा करेंगे आप। मैं तुम्हारे साथ, अना फाइल है ना। अच्छा। उसने कहा हरगिज मैं नहीं भेजूंगा उसे तुम्हारे साथ, यहाँ तक कि मुझे अल्लाह का पुख्ता अहद दो। कौन कि दे? तुम्हारा फाइल का जिक्र जी ही नहीं हुआ। फाइल कहाँ है इसमें? फाइल का जिक्र ही नहीं किया आपने। उसने कहा क्या है? मैं हरगिज तुम्हारे साथ उसको नहीं भेजूंगा। नहीं, ये तूनी में फाइल क्या है? इधर फाइल क्या है? यहाँ तक जी के इस हत्ता तू ना कर, अच्छा यहाँ से तू ना मुझे दो, यहाँ भी तू जो है ये फाइल है, मुझे दो। नहीं, परवीन क्या फाइल है यहाँ पर? वहां पर अंतुम है ना उस्ताद? जी, अंतुम फाइल है ना राफिया यहाँ। जी, यहाँ तक तुम मुझे दो। हाँ, यहाँ तक तुम कि तुम मुझे सब अल्लाह का मुझे, पुख्ता अहद हाँ दो। हाँ, यहाँ तक कि तुम सब मेरे से अल्लाह का पुख्ता वादा कर लो। ठीक है, या पुख्ता है दो। जी। ठीक है, आगे। तुम उसे मेरे पास जरूर ले आओगे कि तुम्हें घेर लिया चलिए जाए। राफिया आप सुनिए जी आगे। परवीन आप मुकम्मल करें इस आयत को। हाँ उस्ताद, सिर्फ ये तर्जुमा करूं? लता तुननी से आगे पूरा पढ़ भी दीजिए, आगे आखिर तक, और तर्जुमा भी कीजिए। लता तुन्ननी बिही इल्ला अन युहाता बिकुम,
کہ تم ضرور اسے میرے پاس لے آؤ مگر یہ کہ تم گھیر لیے جاؤ۔ فلما اتوہ موثقہم قال اللہ علی ما نقول وکیل، پھر جب انہوں نے ایک پکا عہد کر لیا ان سے، یعقوب علیہ السلام نے کہا اللہ تعالی اس بات پر جو ہم نے کہا وکیل ہے۔ ایک جی منٹ ہے استاد جائیے، فلما جی آتو، دوبارہ ترجمہ کریں۔ فلما اتوہ، پھر جب انہوں نے ان سے کیا، موثقہم پکا ان سے وعدہ، قال اللہ علام، جی انہوں نے ٹھیک ہے، کہا اللہ، یعقوب علیہ السلام نے کہا اللہ جو ہم نے کہا اس بات پر وکیل ہے۔ اوکے گڈ ہو گیا، ماشاءاللہ، بہت شکریہ آپ کا رافعہ اور پروین، دونوں نے ماشاءاللہ بہترین کیا۔ رافعہ آپ کو تھوڑا سا اپنے فائل کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، فائل جب تک ہم نہیں پہچانیں گے نا تو ہمارا ترجمہ ہی نہیں صحیح آئے گا۔ سسٹر شمیم اب کرائیے آپ۔ جی استاذہ، وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، اور اس نے کہا اے میرے مت تم سب ایک دروازے سے داخل مت ہونا، اور تم سب جدا جدا دروازوں سے داخل ہونا۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور میں تمہیں اللہ سے کچھ بھی کام نہیں آ سکتا۔ ان الحکم الا للہ، بے شک حکم اور نہیں ہے حکم مگر صرف اللہ کے لیے۔ علیہ توکلت، اسی پر میں نے توکل کیا۔ وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اسی پر تمام توکل کرنے والوں کو توکل کرنا چاہیے۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ، ایکسلنٹ شمیم۔ اوکے، یہاں پر دیکھیں ایک تدبیر دی کس وجہ سے کہا یعقوب علیہ السلام نے کہ آپ متفرق الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، اس کے بارے میں کوئی خاص چیز نہیں ملتی۔ کچھ مفسرین نے یہ لکھا ہو سکتا ہے کہ کیونکہ ایک باپ ہے 11 بیٹے اس کے جوان کبھی اکٹھے داخل ہوں تو نظر لگنے کا ہو سکتا ہے، احتمال ہو، اس وجہ سے انہوں نے ایسا کہا، اور نظر آپ لوگ جانتے ہیں کہ برحق ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے انہوں نے یہ کہا۔ اور پھر آگے وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ اگر کچھ ایسا ہو بھی جاتا ہے، یعنی تمہارے ساتھ کچھ برا ہوتا بھی ہے تو ہم تدبیر اختیار کر سکتے ہیں، توکل اللہ ہی پہ کیا جا سکتا ہے۔ آخری فیصلہ، میں بھی تمہیں کسی چیز سے اللہ یعنی بچا نہیں سکتا اللہ سے، اگر اس نے تمہاری تقدیر میں کوئی چیز لکھی ہے تو وہ ہو کر رہتی ہے، اور ہمیں اللہ پہ اسباب اختیار کرنے کے بعد توکل کرنا چاہیے۔ جی تو آخر میں زیب النساء جی آئیے، آپ کی آواز دیکھتے ہیں صحیح ہے کہ نہیں، آخری آیت کا ترجمہ کر لیجیے۔ السلام علیکم۔ جی بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء، نہیں پڑھ لیتی ہوں پہلا۔ اور جب وہ داخل ہوئے، تک پڑھیے، ابو ہم تک پہلے ترجمہ پڑھیے۔ جی جی، اور جب وہ داخل ہوئے جیسا کہ ان کو حکم دیا گیا تھا، ان کے ابا نے دیا تھا، دیا گیا نہیں، جیسے حکم دیا تھا ان کے والد نے، معروف جیسے ہے۔ حکم دیا تھا ان کے والد نے، اور وہ ما کان یغنی عنہم من اللہ ما کان من شیء، اور وہ بچا نہیں تھا، اور وہ بچا نہیں سکتا تھا ان میں سے، اور نہیں وہ ہٹا سکتے تھے ان سے اور وہ کسی، نہیں وہ ہٹا سکتے تھے ٹھیک ہے، من شیء، کوئی چیز فی ان کی اللہ کی طرف سے، اور وہ ان سے اللہ کی طرف سے آنے والی کسی چیز کو نہیں ہٹا سکتے تھے، ٹھیک ہے، کہ نہیں ہٹا سکتے تھے ان کے اللہ کی طرف سے آنے والی کسی برائی کو یا جو بھی، ٹھیک ہے، جی، مگر ایک خواہش میں دل میں یعقوب علیہ السلام کے، ٹھیک ہے، برابر، ہاں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ایک خواہش تھی یعقوب علیہ السلام کے دل میں، اور اس نے پوری کر لی، ہاں، جس سے انہوں نے پورا کیا، ٹھیک ہے، آگے۔ وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لذو علم، صاحب علم تھے، اچھا ٹھیک ہے، آپ زیب النساء جی آپ رک جائیے، تھوڑا سا حصہ کروا لیتے ہیں، آخری آیت ہے کیونکہ مسٹر عظمیٰ موجود ہیں، ان سے بھی کروا لیتے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ نے صحیح ترجمہ کیا، بہترین۔ جی ٹیچر، میں کہہ رہی تھی میں نے آیت نمبر 49 کا تھوڑا ترجمہ غلط کیا ہے، تو میں تھوڑی اس کی کریکشن چاہ رہی تھی، آپ وہ نکال دیجیے۔ اچھا پہلے اس کو مکمل کر لیں، پھر ہم دیکھتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔
इसको मुकम्मल कर दीजिए उस्मा। जी टीचर, वलम्मा दखलू से नहीं, यहाँ से व इन्नहु लज़ू इल्मिन, इन्नी अना अखूका। व इन्नहु लज़ू इल्मिन लिमा, इल्मिन लिमा, इन्नहु लज़ू इल्मिन लिमा अल्लमनाहु वलकिन्ना अक्सरन नासी ला यअलमून। यकीनन वो बड़े इल्म वाले थे, हमने उनको इल्म दिया लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते हैं, नहीं ओके, जानते थे। वेरी गुड, माशाल्लाह, ठीक हो गया। आयत नंबर 49 आप कह रही हैं? जी टीचर। ओके, एक सेकेंड। और ऊपर है टीचर। हाँ जी, वो मुझे दूसरी शेयर करनी पड़ेगी, एक सेकेंड। ओके, ये रही सुमयाती, यही। जी ये यहाँ से सुम्मा याति मिन बादी फीही, यहाँ से ना युगासुन नासु। टीचर मैंने इसका तर्जुमा किया था लोग खुश होंगे, हालांकि इसका तो हमने मजहूल में तर्जुमा करना है ना कि लोगों पर बारिश बरसाई जाएगी। जी, मैंने बाद में इसकी तस्दीक कर दी थी, शायद जी टीचर। आया होगा, मैंने बाद में कह दिया था, यानी युगास लोगों पे बारिश बरसाई जाएगी, ठीक है। टीचर बस मैं यही हो रही थी, मैंने कहा मैं इसका तर्जुमा गलत किया। हाँ, नहीं वो जज़ाकल्लाह। भैया जी, ठीक हो गया उस्मा, बहुत शुक्रिया आपका। चलिए जी, हम क्लास को यहाँ पर एंड करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 68 आया मुकम्मल हुई, और कल इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। कितनी आयात करनी है इसके बारे में मैं इंशाल्लाह बुक में लिख दूंगी। तो कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपका यहाँ पे आना बैठना कबूल फरमाए और इसे आपके लिए बेहतरीन अजर के तौर पे आखिरत के लिए महफूज करे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, सलामुन अलल मुरसलीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।